इजाज अहमद जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। ये बताइए आप इजाज जी कि इस समय चिराग पासवान जी बयान दे रहे हैं कि जो विपक्ष है वो आरक्षण विरोधी है, क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी की तरह एक सोच और विचार वाले नेता नहीं हैं। जो व्यक्ति स्वयं को किसी का हनुमान बना ले, इसका मतलब है कि उसका विचार अब शून्य हो चुका है। अब विचार शून्य क्या बोलते हैं उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार ने महागठबंधन सरकार के माध्यम से 75% आरक्षण की व्यवस्था की थी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। और जिस तरह से देश स्तर पर हम लोग जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, चिराग पासवान चुप रहे। लेकिन बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की पहल पर और तेजस्वी प्रसाद यादव का सोच को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने का काम महागठबंधन सरकार ने किया। और हमने जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। और बिहार में सभी जातियों का हमने आकलन किया और सभी जातियों के लिए जो संख्या बल दिखा उसके अनुसार हमने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 49.5% दलित, ओबीसी, ईबीसी और आदिवासी का आरक्षण व्यवस्था देश भर में है, लेकिन हमने उसको बढ़ा करके 65% किया। और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, जो आर्थिक रूप से गरीब है उनके लिए। और ये आज तक भारतीय जनता पार्टी भी अपने शासित राज्यों में नहीं किया है। ये ऐतिहासिक पहल बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया गया। लेकिन चिराग पासवान को तो ये दिखता नहीं है, क्योंकि उनको तो आरक्षण से मतलब है नहीं, क्योंकि उनको हनुमान बनने से मतलब है। तो हनुमान बन के अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए वो राजनीतिक रूप से सौदेबाजी करते हैं। और यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव विचारों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। विचार को सर्वोपरि रख करके आरक्षण व्यवस्था को जो 75% किए, इससे सभी वर्गों के लोगों में जो खुशियाँ थी और बैक डोर से जिस तरह से माननीय न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग जो गए, उसके कारण अभी आरक्षण को रोक दिया गया, जिससे गरीब, शोषित, वंचित जो दलित, आदिवासी हैं उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी उसमें मुरझाहट आ गया है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प है, बिहार सरकार को उन्होंने चेतावनी दिया है कि आप अविलंब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं और इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से अपील करें कि बिहार को जो 75% आरक्षण की व्यवस्था थी उसको लागू रखा जाए। ये देश और देश के सभी वर्गों के हित में है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से ये मांग की है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सके। लेकिन चिराग पासवान 9वीं अनुसूची पर नहीं बात बोलेंगे, उनको इस बात से बोलने में डर लगता है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जैसे लोग कहीं ना कहीं आरक्षण के विरोध में जो लोग पिछले दरवाजे से काम कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। और इस तरह की राजनीति करने वालों को बिहार की जनता बेनकाब कर देगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को रख रही है कि आरक्षण से कहीं ना कहीं समाज में असंतुलन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, गरीबों को अगर आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, जो बैक बेंचर हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो समाज में संतुलन कैसे बनेगा? ये बता देने कोई। समाज को संतुलित करने के लिए ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये व्यवस्था है, धारा 15/4 में और धारा 16/4 में, कि जिसकी जितनी संख्या है उसको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर हम आरक्षण की व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ने का मौका दें। और ये उसी के अंतर्गत मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को देने का कार्य किया गया था। लेकिन जिनको आरक्षण से बेचैनी है वो इसी तरह का लॉजिक देंगे और इसी तरह का लॉजिक दे करके कहीं ना कहीं आरक्षण के विरोध में वो अपनी बातों को आगे बढ़